वाणी का ग्रह, गणित का ग्रह, सोचने समझने की क्षमताओं का ग्रह। ज्ञान की बात नहीं है, सोचने समझने की क्षमताएं। कई लोग ऐसे होते हैं ज्ञान कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की, लेकिन दिमाग बहुत तेज चलता है। जो आप बोलोगे ना उसको सोच लेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है। वह ग्रह बुध रिप्रेजेंट करता है ऐसी कलाओं को। और बुध के साथ चलने वाला ग्रह सूर्य होता है। हमेशा साथ चलेंगे, बिल्कुल सटके चलेंगे, परस्पर चलते रहेंगे। और अमूमन बुध केवल सूर्य की ही छत्र छाया में रहा है। और उसी ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। बुध आप ही की राशि है, बुध आप ही का ग्रह है, आप ही की राशि का स्वामी। उसकी चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मिथुन राशि को केंद्र में लेके कर रहे हैं, तो बुध की तो बात हो ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिथुन राशि जब आएगी तो बुध वहां पे होगा ही होगा, क्योंकि यहां पे बुध इंपॉर्टेंट ग्रह है। अब बुध के भाव से देखें या बुध की नजर से देखें तो आपका पराक्रम या आप जिसकी छत्र छाया में रहे हैं, आपका मीन्स बुध ग्रह जिसकी छत्र छाया में रहा है, वह सूर्य परिवर्तित होकर आपके द्वितीय भाव सेकंड हाउस में चला गया। सेकंड हाउस बहुत अच्छा ग्रह नहीं है आपके लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि वह चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। कर्क राशि मतलब चंद्रमा। बुध और चंद्रमा के आपसी संबंध बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन सूर्य के तो हैं। बुध और चंद्रमा के नहीं है, सूर्य के तो चंद्रमा के साथ में है अच्छे संबंध। वो बात और है, मिलते नहीं है, लेकिन संबंध तो ठीक ठाक है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है अग्नि और जल की। अग्नि और जल, बस यही दिक्कत है। जल तत्व और अग्नि मिलेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ अप्रिय घटनाएं भी करेंगे। या तो अग्नि को जल बुझा देगा, या जल को अग्नि सुखा देगी, कुछ तो करेगा। अब वही चीज आप पे प्रभाव लाएगी, वाणी पे सीधा। पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर कीजिएगा और संबंधों को समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरा कुंडली विश्लेषण संबंधों के आधार पे ही होता है। तो यहां बात करते हैं, द्वितीय भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं 17 तारीख को, 17 जुलाई को कर रहे हैं, 17 अगस्त तक एक महीना यहीं पे रहेंगे। द्वितीय भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? द्वितीय, सबसे पहले यही देखो, द्वितीय भाव में कर रहे हैं तो वही वहां पे प्रभाव लाएंगे। द्वितीय भाव रिप्रेजेंट करता है, अच्छा और बुरा दोनों बताऊंगा, वाणी को, कुटुंब को। आपको कुटुंब से या आपके पिता से, पूर्वजों से मिलने वाला धन, पूर्वजों या कुटुंब से मिलने वाला ज्ञान, आपका डीएनए रिप्रेजेंट करता है। आपकी वाणी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। आपका जो ऑरा या आभा मंडल है वह रिप्रेजेंट करेगा। आपका मकान यहाँ से रिप्रेजेंट होगा। सुख भाव से होता है, लेकिन मकान जो आप जिस ऑरा में रहते हैं वह मकान आपका रिप्रेजेंट सेकंड हाउस से करेगा। आपकी नींद भी कुछ हद तक यहीं से देखी जाएगी कि नींद अच्छी है बुरी है, यह भी यहीं से देखी जाएगी। काफी कुछ यहां से देखा जाता है। अब वहां पे सूर्य है और उसी की दृष्टि संबंध पड़ते हैं कहां? 8वें भाव पे। अब 8वां भाव क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रभाव दोनों जगह से लाएगा, दोनों यह लाएगा और फिर आपके प्रभाव सुख भाव से भी कुछ जुड़ेंगे, कुछ पराक्रम भाव से भी जुड़ेंगे, उन पे भी चर्चा करेंगे। 8वां भाव रिप्रेजेंट करता है आपका ससुराल, आपकी कष्ट, आपकी पीड़ा, आपकी नींद पूरी, आपकी धार्मिक यात्राएं, आपका धर्म और गूढ़ ज्ञान, यह सब चीजें 8वां भाव रिप्रेजेंट करता है। और सूर्य वहां पे बैठा, सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है आपके लिए? तीसरा भाव। तीसरा भाव देखा जाता है पराक्रम से, सोशल लाइफ से, फेक लाइफ से, जो आप दुनिया के लिए हैं लेकिन खुद के लिए नहीं है, परिवार के लिए नहीं है, तो वह फेक लाइफ यहीं से देखी जाती है। वह सब चीजें सूर्य को मिली और सूर्य इन चीजों में बढ़ावा करेगा दूसरे भाव से रिलेट करके। पराक्रम देगा परिवार से, वाणी देगा फेक, झूठी वाणी दे सकता है आपको, यहां पे फेक वाणी दे सकता है आपको। आपका ऑरा कुछ हद तक कमजोर हो जाए, क्योंकि अग्नि और जल मिलके यहां पे आपकी ऊर्जा को, बोलने की ऊर्जा को यहां पे कुछ
हद तक कम करने का काम करेंगे। यही आपको अष्टम भाव के क्या प्रभाव आने, क्योंकि अष्टम भाव शनि के अंतर्गत आता है। आपके भाग्येश है, आपके तो भाग्येश है, लेकिन सूर्य का संबंध अच्छा नहीं है शनि से। यहां आपकी कुंडली में चंद्रमा का संबंध अच्छा नहीं है शनि का कहीं से कहीं तक, तो फिर प्रॉब्लम है। अष्टम भाव प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए, नींद में परेशानी कर देना। जो आपका भाग्य बूस्ट पकड़ा था, कईयों के पकड़ा था, हो सकता है आपके ना हो, कुंडली में कुछ ऐसे ही ग्रह हो, लेकिन कईयों के पकड़ा तो वह बूस्ट कम हो जाए, भाग्य थोड़ा सा कमजोर, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कमजोर होना शुरू हो जाए। पिता से संबंध कुछ हद तक कम पड़े यहाँ पे, क्योंकि इसका संबंध सीधा पिता से मिलता है, दृष्टि संबंध से आपके पराक्रम भाव का नवम भाव से संबंध बनता है, और खुद पीड़ित हो गए, और दृष्टि संबंध यहाँ पे फिर वही, तो यहाँ पे पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है, पिता से संबंध कुछ गड़बड़ हो सकता है। उपाय क्या करेंगे कि आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए यह समय, या कुछ हद तक समय अच्छा रहे, यह आराम से निकल जाए। सूर्य को जल अर्पण करें, कबूतरों को मूंग अर्पण करें, मूंग चुगाएं कबूतरों को, बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए। आप और क्या कर सकते हैं, भगवान गणेश को दुर्वा समर्पित करें, दुर्वा चढ़ाएं भगवान गणेश को, माता पार्वती की पूजा करें। ऐसी कोई प्रतिमा हो जिसकी माता पार्वती की गोद में भगवान गणेश हो, रिजल्ट अच्छा आएगा। 1 महीने में आपको यह कुछ प्रभाव आने हैं। 1 महीने बाद सूर्य फिर परिवर्तन करेगा और आपके खुद के ही भाव में जाएगा, वहां से बहुत कुछ चीजें आपको बढ़ा के देगा। अच्छा, इसी समय में आपको रोजमर्रा की इनकम बढ़ने के योग जरूर बने जाते हैं, तो उस पर आप फोकस करें, मिलेगा आपको। इस वीडियो में हमने बारीकी से बात की, काफी कुछ समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर कीजिए अपने मिथुन राशि वाले जातकों के साथ में, ताकि उनकी भी कुछ परेशानियां कम होती हुई नजर आए। महादेव ने चाहा तो बहुत कुछ अच्छा आपको मिलेगा इस समय में। इस वीडियो में इतना ही था। हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो वह भी आप फॉलो कीजिएगा उस पर भी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।